नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लास में कुछ भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन किए थे। इसी वीडियो क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीपीएससी है, आईएएस, आरएएस, इस प्रकार के कुछ परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ। तो दोस्तों, एक बढ़िया तरीके से आप इनको करके देखें कितने क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हैं या कितने नहीं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 शुरू करते हैं। 33 क्वेश्चन पिछले वीडियो क्लास तक हमने देख लिए थे। 34वां क्वेश्चन यहाँ पूछा है और पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा से सर्वाधिक संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, लेकिन उसके एक और पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं आप भारतीय मानचित्र में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड की लगती है, हरियाणा की लगती है और मध्य प्रदेश की लगती है, इधर बिहार की लगती है और कई राज्य हैं। तो सर्वाधिक सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश को लगती है अन्य राज्यों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन आप पहले पढ़ लें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताइए। ये जो भारत का, पूर्वी भारत का राज्य मानचित्र दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ मैं ऐसे। तो ये पूर्वी भारत का है। तो इसमें पूछा है कि जो यहाँ एक्स दिया है, तो यहाँ कौन सा राज्य है भारत का। दोस्तों, एक बार फिर से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और ये यहाँ बांग्लादेश है, इधर मेघालय है, ऊपर असम है। यहाँ इसके बारे में पूछा है दोस्तों। यहाँ जीरो लाइन से संबंधित यानी कि यहाँ त्रिपुरा होगा। तो अब चलते हैं सीधा, हम क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो देखते हैं। एक्स का मान, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। यहाँ नागालैंड नहीं है और नागालैंड भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम। तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ बढ़िया वाला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा गौर से देखें, शायद आपको पता है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। मैकमोहन पूछा है, न कि रेड क्लिफ। मैकमोहन पूछा है दोस्तों। तो यहाँ है भारत और म्यांमार के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो है उसका नाम है रेड क्लिफ। और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच दोस्तों इसका नाम है डूरंड। तो ये भी मैकमोहन नहीं है। तो ऑप्शन बचा अपना डी। भारत और चीन के बीच जो सीमा बनी है वो सर मैकमोहन ने बनाई थी, तो इसीलिए इस रेखा का नाम भी मैकमोहन रेखा पड़ा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है। यूपीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अरब सागर में, यहाँ देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिए आप। सबको पता है, यानी कि लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 38 क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ भारत का उत्तरतम पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कौल, लेह और दुआनलित। दोस्तों, यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा बी, इंदिरा कौल। ये पिग्मेलियन पॉइंट है, ये तो दक्षिणतम है, तो इंदिरा कौल है, ये सही उत्तर होगा भारत का उत्तरतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो यहाँ 1.5%, 2.4%, 3.5%, 16.2%,
0% है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि 2.40, यानी कि कई बार 2.41 पूछा जाता है, इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा आपका सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पूछा है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया जाए या दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए, 97 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ भारत चीन म्यांमार, भारत तिब्बत भूटान, भारत चीन और भूटान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि भारत चीन और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, चलो देखते हैं। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है 82.5 की, बिल्कुल सही है। और बी में दिया इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद के पास नैनी गांव से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोस्तों ये सही नहीं है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये ऑप्शन गलत है, गलती छांटना था यहाँ, यानी कि ये भारत को 2 भागों में जरूर विभाजित करती है लेकिन दोस्तों बराबर नहीं करती, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। दोस्तों थोड़ा गौर करें, यहाँ जिला पूछा है न कि राज्य। 44 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जिले 4 दिए हुए हैं, बड़ा जिला बस्तर, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। यदि राजस्थान का पूछे तो आपको हो सकता है जैसलमेर हो, लेकिन यहाँ पूरे भारत का पूछा, आपको क्वेश्चन से ढंग से देखना होगा। भारत का सबसे बड़ा पूछा है, यदि आपने जल्दबाजी में भारत की जगह राजस्थान समझ के जैसलमेर को टिक कर सकते हैं तो इसलिए होता है कि क्वेश्चन पहले 2 बार पढ़े बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा, वो होगा कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, निम्न में से सबसे बड़ा जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, थोड़ा गौर से देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। दोस्तों भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, ऐसे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं। आप इसको अपने यूट्यूब चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेज के लाइव वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उन वीडियो में भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और उसके पास में एक अन्य वीडियो बनाया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ आपका भूटान है, नेपाल है और पाकिस्तान है, ये तो भारतीय उपमहाद्वीप में है, लेकिन श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। उत्तराखंड PCS में पूछा गया 2003 में। तो कन्याकुमारी, यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन भूमध्य रेखा दिया हुआ है न कि कर्क रेखा, तो भूमध्य रेखा पूछा। कन्याकुमारी, अगाती, मिनिकॉय
और इंदिरा पॉइंट। आप सबको पता है, साई को काम कर जाएगा, आपको इतना पता होता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, इसीलिए ये सबसे नज़दीक पड़ेगा भूमध्य रेखा के, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा पॉइंट। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब राज्य की जगह आ जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वैसे इसका ऑप्शन पहले के हिसाब से जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को ही हम क्रॉस कर देते हैं। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, और ऐसा राज्य बचा नहीं। अब तो इस ऑप्शन का पहले देखते हैं तो सी सही होता, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आने वाला ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। सभी को पता है दोस्तों, भारतीय तट रेखा यानी कि जलीय रेखा पूछी, कुल पूछी है, द्वीपों सहित पूछी है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें होगा भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तो 3,500 नहीं है, 6,000 भी नहीं है, 6100 आ जाए तो भी नहीं है, और यहाँ दिया 9,500 नहीं है, 7,516.5, आगे 0.5 और आने वाला था, लेकिन चलो ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर है वो भारत की जलीय रेखा है या तटीय रेखा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछा है 9 डिग्री चैनल किन्हीं अलग करती है, यानी कि 9 डिग्री चैनल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 9 डिग्री चैनल है कौन से 2 स्थानों को अलग अलग करता है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। दोस्तों आपने अपना उत्तर देख लिया होगा, मैं बताऊंगा कि ये जो है ऑप्शन सही होगा सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये अलग करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री का मतलब ये यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है यहाँ से, इसलिए इसको 9 डिग्री चैनल कहा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा चिन्हित है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये भारत का मानचित्र है, इसमें ए में क्या है और बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। चलो दोस्तों ऑप्शन क्या है वो देखते हैं यहाँ। तो यहाँ ऑप्शन, चलो हमको छोटा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन मानचित्र को, तो ये देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए, यानी कि ए में यहाँ जोधपुर है, बिल्कुल सही है, और बी में भिलाई है, सी में राउरकेला है और डी में डिगबोई है। तो इस मानचित्र को आप देख सकते हैं, यहाँ जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई होगा। यहाँ देखिए जो मानचित्र दिया हुआ है, जोधपुर होगा, यहाँ भिलाई होगा, और यहाँ राउरकेला होगा, और यहाँ डिगबोई होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। 51 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम यानी कि असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों यही इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट भारत में है, और यहाँ 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट भारत में है, और कोलावा पॉइंट है ये भी भारत में है, और पॉइंट कालीमेर भारत में है, और पॉइंट पेड्रो ये भारत का नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा इसका डी, इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं
भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, लेकिन स्थलीय सीमा वो श्रीलंका से नहीं लगती। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 54, गलोप्रकरक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों को काटती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि भारत के 8 राज्यों को काटती है। राम झा के 6 पंगु मित्र, एक शॉर्ट सूत्र बनता है राम झा के 6 पंगु मित्र। तो इस प्रकार से 8 राज्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है, यानी कि सही कौन सा है इसमें। तो देखते हैं, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो वो कौन से में सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में सही हो रहा है। यानी कि यहाँ दिख रहा है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। दोस्तों चारों जो ऑप्शन है इसमें से आप अपना उत्तर छांट सकते हैं, और इसका मैं बताऊंगा कि सही ऑप्शन होगा सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा लगती है, यानी कि तो यहाँ पहले क्वेश्चन आ चुका है, पहले वाले क्वेश्चन तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि गुजरात की जो तटरेखा वो कटी फटी है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के कारण, इसलिए सबसे लंबी तटरेखा लगती है वो गुजरात को लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है, दिल्ली राजधानी है उज्बेकिस्तान की, पूर्वी तिमोर की, कजाकिस्तान की और लाओस की। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ बी, यानी कि पूर्वी तिमोर की राजधानी है वो दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली या दिल्ली है, उसमें डेढ़ ल आता, आधा ल और आता है बीच में, ये दिल्ली या दिल्ली है। तो दिल्ली राजधानी है वो पूर्वी तिमोर की है, और पूर्वी तिमोर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, या उत्तर में बोल सकते हैं आप, उत्तर पश्चिम में है पूर्वी, यानी कि एशिया महाद्वीप में यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कहने का मतलब बांग्लादेश के साथ सीमा कौन से राज्य के साथ नहीं लगती। तो मणिपुर दोस्तों, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। आप देख सकते हैं जो एक मानचित्र देखा था मैंने इसी वीडियो क्लास के अंदर त्रिपुरा वाला, तो त्रिपुरा है वो आड़े आ जाता है मणिपुर को। तो मणिपुर की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, फिर से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जो सिक्किम से गुजरता है वो कौन से नगर से गुजरेगा, कौन से शहर से गुजरेगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जोधपुर से, जैसलमेर से, धौलपुर से और नागौर से। यदि आपको भारत के मानचित्र का सही आंकलन किया हुआ है, पता है सही, तो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन सही होगा जैसलमेर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ व बेंगलुरु। तो यहाँ दोस्तों चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से जो सही होगा यहाँ वो होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। रूस बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, लेकिन फ्रांस है वो भारत से बड़ा
नहीं है, यानी कि रूस 1 नंबर का, कनाडा 2 नंबर का और ब्राज़ील शायद मेरे हिसाब से 5 नंबर का। तो इस प्रकार फ्रांस है वो भारत विश्व में बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है, तो फ्रांस का कोई नंबर नहीं इन 7 में, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका, यानी कि भारत का जो समुद्र तट का औसत समुद्र तल से नापा जाता है ना, समुद्र तट से ऊंचाई मापी जाती है, वो चेन्नई से मापी जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी सही। 67 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो दोस्तों आप इसमें से बताइए कि कौन सा ज़्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश है वो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए सर्वाधिक सीमा वो बांग्लादेश से को घिरे हुए हैं भारत की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पर हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर है, 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा पे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। आपको बताना है कि भारत का सबसे पूर्व में राज्य कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, पूर्व में पूछा है, तो सबसे पूर्व में कौन सा लगता है और पश्चिम में कौन सा लगता है। तो आप अपना उत्तर दीजिए। तो पूर्व दिशा में भारत के लगता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में लगता है गुजरात है। ये देशांतर रेखाओं से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि यहाँ ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। चलो क्वेश्चन आज अपने क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इन क्वेश्चन को आप लाइक करें, वीडियो क्लास को शेयर भी करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।